हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि बहुत सारे लोग नवरात्रों में कुछ पौधे लगाना चाहते हैं, तो और बहुत सारे पौधों की धार्मिक मान्यताएं भी होती है। जैसे तुलसी है, शमी का पौधा है। तो आज हम जानते हैं कि पौधे को कैसे लगाएं, कैसे उसकी देखभाल करें ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे और वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं गमलों की। सभी लोग कई तरह के गमलों से परिचित होंगे। सबसे पहले नंबर पे जो गमला आता है वो मिट्टी का गमला आता है, जो हर एक गार्डनर की पसंद है, क्योंकि इसमें पौधे जल्दी से मरते नहीं है और जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है, अगर आपने कभी गलती से दे भी दिया तो वो भी जल्दी सूख जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं इस तरह के सीमेंटेड गमले, जिनमें ड्रेनेज काफी सही होता है, बट इनमें ड्रेनेज मिट्टी के गमलों के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तीसरे नंबर पे होते हैं हमारे पास इस तरह के प्लास्टिक के गमले, जिनमें पौधा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप एक नए गार्डनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्लास्टिक के गमले में शुरुआत करें। देखिए, वैसे गार्डनिंग करने के लिए हम किसी भी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक गमला लेना है, बट जब आप शुरू में किसी अच्छे गमले से शुरुआत करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वही आपको मोटिवेट करेगा कि आप और पौधे लगाएं ज्यादा से ज्यादा। एक बार आप जब पौधे लगाने में कुशल हो जाते हैं, उसके बाद आप किसी भी पॉट में कोई भी पौधा लगा लेंगे तो आपको ज्यादातर आसानी से चीजें चल जाएंगी। बात करते हैं कि पौधा कैसे लगाना है। देखिए, जब आप नर्सरी से कोई पौधा लेते हैं तो वो ज्यादातर आपको इस तरह के ग्रो बैग में मिलता है। इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये होता है कि ये सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं और इनको कैरी कर पाना एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसान होता है। इनका वेटेज भी कुछ नहीं होता है, तो इससे कॉस्ट तो डेफिनेटली जिस भी नर्सरी से आप पौधा ले रहे हैं उनका कॉस्ट भी बचता है। तो जब आप इस तरह का पौधा लेते हैं तो इसमें पौधे को सरवाइव करवा पाना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए हमें उसको किसी एक अच्छे गमले में रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। देखिए, ये पौधा मैंने पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसी पॉट में रखा हुआ है नर्सरी से लाने के बाद। तो जब भी आप पौधा ले, उसको एकदम से ट्रांसप्लांट ना करें, उसको कम से कम 1 हफ्ते अपनी छत पे रखिए ताकि वह आपके और पौधों के साथ कंपनी मैच कर सके और पौधों की संगत ले सके, आपके यहाँ का पानी और लाइट को एडजस्ट कर पाए। जब आपके पौधे को कम से कम 1 हफ्ता हो जाए, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर करने की सोचिए किसी पॉट में। तो आइए आज सीखते हैं कि कैसे किसी पॉट में पौधे को ट्रांसफर करना है। देखिए, मैं अभी इस पौधे को इस मिट्टी के गमले में ट्रांसफर करने वाला हूँ। आज हम इस पौधे को इस प्लास्टिक के गमले में ट्रांसफर करने वाले हैं। देखिए, इसमें जब आप पौधा लेते हैं तो उसमें देखिए कि नीचे से कुछ छेद होते हैं और ये छेद पौधे में जो एक्स्ट्रा पानी चले जाता है उसको निकालने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इनको हम कहते हैं ड्रेनेज होल्स। तो जब भी आप किसी भी गमले में कोई पौधा लगाएं तो अपने ड्रेनेज होल्स को इस तरह के किसी दिए से या पत्थर से आप बंद कर लें ताकि उनमें बाद में मिट्टी ना जम जाए और आपका ड्रेनेज होल हमेशा लंबे समय तक काम करे। अगर ड्रेनेज होल में आपकी मिट्टी जम गई तो आपका पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके गमले में से एक्स्ट्रा पानी नहीं निकल पाएगा। आइए इसमें भरते हैं मिट्टी। देखिए, जब भी आप गमले में मिट्टी ले तो उसमें कोशिश करिए, अगर आप नए गार्डनर हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा रेत मिलाने की कोशिश करिए, उसमें सैंड ऐड करने की कोशिश करिए। वही सैंड जो आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज करते हैं, ब्राउन कलर का। उससे क्या होता है, आपकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी बनती है और आपके मिट्टी में पानी इकट्ठा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप 30% गार्डन की मिट्टी, 20% उसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं। कोई भी वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, आप लीफ कंपोस्ट मिला सकते हैं, आप काऊ डंग कंपोस्ट मिला सकते हैं और उसमें 30 से 40% आप रेत मिला सकते हैं। अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं, आप राइस हस्क भी यूज कर सकते हैं, बट आप रेत मिलाइए। ये काफी जगह इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी ग्रो बैग को काट लेते हैं।
देखिए जब आप कोई पौधा लेते हैं तो उसमें इस तरह का एक रूट बॉल बना होता है और इसमें देखिए जड़ें कितनी अच्छी बन रही हैं, सारी जगह आपको सफेद सफेद जड़ें दिख रही हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। तो हमें इसकी रूट बॉल को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, बट आपको इसकी थोड़ी थोड़ी साइड से मिट्टी हटा लेनी है ताकि ये नई मिट्टी जो आपने गमले में लगाई है उसके साथ अपनी पकड़ अच्छी कर ले। और इस तरीके से अगर आप पौधा लगा लीजिए, उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी और हटा दीजिए। देखिए मैंने ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा ली है पौधे की रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब करे, और अब मैं इसमें अपनी मिट्टी थोड़ी और मिला लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी हो रही है, इसमें पानी रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आप इसी तरह की मिट्टी बनाने की कोशिश करिए जैसे मैंने आपको वीडियो में बनाया है, इससे कम से कम आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। और साइड से थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि आपकी मिट्टी में बिल्कुल भी हवा ना जाए और आपका पौधा अच्छे से सरवाइव करे। तो आज के लिए देखिए हमने एक कनेर का पौधा लगाया है, एक गमले में ट्रांसफर किया है। आप अगर एक नए गार्डनर हैं तो तुलसी से स्टार्ट करिए नवरात्रे में। मैं आशा करता हूँ कि माता रानी आपको शक्ति दे, आपका पौधा सर्वाइव कर देगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।